Hello student and welcome to the Bharat group of schools and junior colleges. I am going to take you online classes for geography. Today we are going to study our chapter 2 population part 2 and it is also revised as earlier we have studied about it. Now we are going to study further about population part 2. So here we are going. What is population? पॉपुलेशन को कंसिडर किया जाता है एज अ ह्यूमन रिसोर्स। इसका फिजिकल और इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो इफेक्ट करता है डेवलपमेंट को किसी भी रीजन या किसी भी कंट्री के। डेवलपमेंट ऑफ रीजन जो है डिपेंड करता है कि हाउ ह्यूमन रिसोर्सेज आर यूज लाइक अदर नेचुरल रिसोर्सेज। तो द ह्यूमन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ ऑल्सो डेवलप विद रेफरेंस टू ह्यूमन रिसोर्सेज। इनफैक्ट अगर ह्यूमन रिसोर्सेज जो है डेवलप्ड नहीं हो एफिशिएंटली तो जो अदर रिसोर्सेज है वो भी एडवर्सली अफेक्टेड होते हैं। इस कंसिडरिंग दिस इशू, इसको समझते हुए पॉपुलेशन स्ट्रक्चर को सेक्स रेशियो, लिटरेसी रेट एट्सेट्रा में जो है फर्दर डिवाइड किया गया है और हम पॉपुलेशन ज्योग्राफी में इसको पढ़ने जा रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन कंपोजिशन। तो क्या होता है पॉपुलेशन कंपोजिशन? इसमें सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि जैसे हमने बताया कि पॉपुलेशन को फर्दर डिवाइड किया जाता है एज, सेक्स रेशियो, लिटरेसी रेट एक्सेट्रा के अंदर डिवाइड किया जाता है। तो पॉपुलेशन कंपोजिशन का सबसे पहला जो है स्ट्रक्चर है वो है एज स्ट्रक्चर। तो एज स्ट्रक्चर में रिफ़र करता है नंबर ऑफ़ पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप, जैसे जो इन्फेंट है, कितने चिल्ड्रन हैं, कितने टीनेजर हैं, कितने यंग है, कितने एडल्ट है और कितने ओल्ड पीपल है। ये जो है हर एज ग्रुप का अपना जो है कंट्री में, हर कंट्री में कंट्री टू कंट्री जो है वेरीज होता है इनका शेयर। यानी किसी कंट्री में एज ग्रुप के लोग इसी एज ग्रुप के लोग ज़्यादा हो तो दूसरे कंट्री में इसी एज ग्रुप के लोग कम भी हो सकते हैं। एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन को जो है स्टडी किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड। वाइल ड्राइंग पॉपुलेशन पिरामिड एज ग्रुप को जो है वाई एक्सिस पे रखा जाता है इन द सेंटर एंड ऑन एक्स एक्सिस पॉपुलेशन को परसेंटेज को। पॉपुलेशन इन डिफरेंट एज ग्रुप, लेफ्ट साइड ऑफ ग्राफ इज मेल पॉपुलेशन और राइट साइड ऑफ ग्राफ इज फीमेल पॉपुलेशन। और द बेस ऑफ द ग्राफ शो करता है चिल्ड्रन पॉपुलेशन एंड पैक्स शो करता है ओल्ड पॉपुलेशन। जो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं फिगर में बताया हुआ है कि बेस में 0 to 5 से शुरू हो रहा है और एपेक्स पे जाकर जो है एज बढ़ती जा रही है। पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप 0 to 50, पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप जो होती है 15 से 59 ईयर, ये इंडिकेट करती है ग्रुप ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, यानी जो इकोनॉमिकली एक्टिव पॉपुलेशन होती है। ये डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप 0 to 15 ईयर जो होती है वो इंडिकेट करती है डिपेंडेंट पॉपुलेशन को, या जो इकोनॉमिकली इनएक्टिव होती है या जो एक्टिव पॉपुलेशन होती है उस पर डिपेंड होती है। पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप अबाउट 60 ईयर्स, ये ग्रेटर एक्सपेंडिचर और मेडिकल और हेल्थ फैसिलिटीज़ को बताता है सिंस पॉपुलेशन इन दिस एज ग्रुप इज़ इकोनॉमिकली डिपेंडेंट होती है। तो यहाँ पर जो है जैसे जैसे एज बढ़ जाती है तो उनके जो है एक्सपेंडिचर बढ़ते जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन में पहला है एक्सपांसिव, और जो है एक्सपेंसिव पॉपुलेशन पिरामिड। इसका बेस जो है वो ब्रॉड होता है और टेपरिंग होता है। ये शो करता है कि यहाँ पर हाई बर्थ रेट है और डेथ रेट भी जो है हाई है। और इसकी जो है यहाँ पर शो करता है कि बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही हाई है, तो यहाँ पर पॉपुलेशन जो है बढ़ती है। और इसके बाद हम देखेंगे कंस्ट्रक्टिव पॉपुलेशन पिरामिड। दिस पिरामिड जो है इसका नैरोअर बेस होता है और ब्रॉडर जो है एपेक्स जो है इसका ब्रॉडर होता है। और ये शो करता है कि बर्थ रेट ये
इट इंडिकेट्स लोअर परसेंटेज ऑफ यंगर पॉपुलेशन और एल्डरली पॉपुलेशन यहाँ पर ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा ये शो करता है कि यहाँ पर बर्थ रेट कम है और इसी के साथ में डेथ रेट भी बहुत कम है। और जो थर्ड हमारा है वो है स्टेशनरी पॉपुलेशन पिरामिड। तो पॉपुलेशन जो ऑलमोस्ट ऑल एज ग्रुप में सेम होती है, लो बर्थ रेट है और डेथ रेट बहुत ज़्यादा कम है, हार्डली पॉपुलेशन ग्रोथ होती है। स्टेशनरी पॉपुलेशन में जो है पॉपुलेशन की ग्रोथ बहुत कम होती है। तो ये आपने तीनों टाइप के जो है पिरामिड देख लिए, क्योंकि ये आपको पेपर में क्वेश्चन पेपर में हो सकता है आए, तो प्लीज़ इसको अच्छे से समझें। अब इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्स रेशियो। तो सेक्स रेशियो क्या होता है? तो जैसे मैंने बताया कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन को फर्दर स्टडी करने के लिए उसे डिवाइड किया जाता है एज स्ट्रक्चर में, और टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन तो आप लोगों ने पिरामिड तो आपने समझ लिया है। तो द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ मेन और वुमेन इन पॉपुलेशन को बोला जाता है सेक्स रेशियो। अब सेक्स रेशियो को किस तरीके से काउंट किया जाता है किसी भी जगह पे, तो द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन इन पॉपुलेशन इज कॉल्ड सेक्स रेशियो। और इसको काउंट इस तरह से किया जाता है कि सेक्स रेशियो इज इक्वल टू टोटल फीमेल पॉपुलेशन अपॉन टोटल मेल पॉपुलेशन इनटू 1000। तो इस तरीके से इसी फॉर्मूले से हम किसी भी रीजन का, सिटी का या टाउन का, विलेज का जो है मालूम कर सकते हैं कि किसी कंट्री में क्या है। और ये जो है सेक्स रेशियो ये हमें बताता है, ये एक इम्पॉर्टेंट डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक है। ये रेशियो जो है ना बताता है कि किसी कंट्री में फीमेल की जो डिपेंडेंसी है या उनकी जो कंडीशंस है वो क्या है। सेक्स रेशियो जो है इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द स्टेटस ऑफ वुमेन इन कंट्री, और ऑन एन एवरेज द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो रिफ्लेक्ट करती है सेक्स रेशियो को वो है 990 फीमेल्स पर 1000 मेल। और कंट्रीज़ लाइक लेटविया, एस्टोनिया, रशिया और यूक्रेन जो है यहाँ पर हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन द वर्ल्ड, जैसे 1162 फीमेल्स है पर 1000 मेल पर। और जबकि दूसरी कंट्रीज जैसे सऊदी अरबिया और इन कंट्रास्ट सऊदी अरेबिया देर आर 667 फीमेल्स पर 1000 मेल। और कंट्रीज़ लाइक चाइना, इंडिया, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान भी जो है यहाँ पर भी लोअर सेक्स रेशियो है। इन जनरल एशिया जो है सेक्स रेशियो में बहुत लो है। अब इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं डेमोग्राफिक डिवाइडेंट। यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोगों को एक टेबल दिया हुआ है, तो रीड द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन बोला गया है। ये टेबल 2.1 है जिसमें इंडिया डेमोग्राफिक डिवाइडेंट बताया हुआ है। सबसे पहले तो आपको डिकेड दिया हुआ है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है डिकेड, रेशियो ऑफ वर्किंग एंड नॉन वर्किंग पॉपुलेशन और परसेंटेज ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपको व्हाट डज द टेबल शो। जो टेबल है आपको शो कर रहा है कि इंडिया की डेमोग्राफिक डिवाइडेंट फ्रॉम 2001 टू 2004 क्या है, और इसके अंदर डेटा है जिससे रेशियो ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन और नॉन वर्किंग पॉपुलेशन और परसेंटेज ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन मालूम पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन है आपको व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड कॉलम। तो आपका सेकेंड और थर्ड कॉलम क्या है, जो दोनों कॉलम में रिप्रेजेंट करते हैं वर्किंग और नॉन वर्किंग या डिपेंडेंट पॉपुलेशन को इन इंडिया ड्यूरिंग ईच डिकेड। सेकेंड कॉलम रिप्रेजेंट करता है दिस इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन टू नॉन वर्किंग पॉपुलेशन, और थर्ड कॉलम रिप्रेजेंट करता है द सेम इंफॉर्मेशन अबाउट वर्किंग नॉन वर्किंग पॉपुलेशन इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। यहाँ पर रेशियो में दिया हुआ है, यहाँ पर परसेंटेज में दिया हुआ है। The relationship between second and third column is very clear. As the percentage of working population increases, we find increases in ratio the second column. Third है how will this relationship affect the economy of India. तो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी जो है ये डिपेंड करती है अपॉन द वर्किंग पॉपुलेशन। है तो वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा काम करेगी तो इकोनॉमी इंक्रीज होगी, पोजीशन ऑफ पीपल भी इंक्रीज होगा, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा।
हैज़ दिस इकोनॉमिक बेनिफिट जो है परकुलेट्स करता है इन द सोसाइटी बाय द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. As per this table, next decade 2021 to 2030 is the most favorite for the economy of India, as both ratio and percentage of working population will be highest in this decade. Number 4th question है आपका, what will happen if the ratio decreases over the year? अगर क्या होगा अगर ये जो रेशियो है ये डिक्रीज होने लग जाएगा. तो डिक्रीज इन द रेशियो इंडिकेट्स दैट द नॉन वर्किंग पॉपुलेशन और डिपेंडेंट पॉपुलेशन जो ये बढ़ रही है कंपेयर टू वर्किंग पॉपुलेशन से. अगर ऐसा होता है तो जो एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ है वो बढ़ जाती है, जिससे इम्प्रूवमेंट ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होगी और बेटर लिविंग कंडीशंस की ज़रूरत होगी. दरफोर इसके लिए जो है ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी और नॉन वर्किंग और डिपेंडेंट पॉपुलेशन की ज़्यादा जो है को जो है ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी और ये इंक्रीज़ करता है फाइनेंशियल बर्डन को ऑन द इकोनॉमी. विल हैव टू डाइवर्ट मोर मनी फॉर नॉन वर्किंग पॉपुलेशन विच वुड हैव बीन यूजफुल फॉर अदर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज़. अब हम पढ़ने जा रहे हैं डेमोग्राफिक डिवाइडेंट के बारे में. तो क्या होता है डेमोग्राफिक डिवाइडेंट? डेमोग्राफिक डिवाइडेंट जो है रिफ़र करता है टू द ग्रोथ इन एन इकोनॉमी जो रिजल्ट होता है चेंज इन द एज स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्रीज पॉपुलेशन. द चेंज कम्स बिकॉज ऑफ डिक्लाइन इन बर्थ रेट एंड डेथ रेट. जितनी कम बर्थ और रजिस्टर्ड होगी द नंबर ऑफ यंग डिपेंडेंट्स जो है ग्रो स्मॉलर होंगे रिलेटिव टू द वर्किंग इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन. इन सिंपल वर्ड डिवाइडेंट जो है एक टाइप का रिवार्ड है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर. इट इज़ द डिवीजन प्रॉफिट और सरप्लस रिसीव्ड इन अ कंट्री देयर इज वर्किंग पॉपुलेशन एंड डिपेंडेंट population. The ratio between working and non-working dependent population determines how productive the country is economically. The higher the ratio, higher will be the contribution of working population in the economy. The growth in an economy is a result of change in the age structure of a country's population is known as demographic dividend. बर्थ रेट जो है डिक्रीज़ होता है, नंबर ऑफ़ यंग डिपेंडेंट पॉपुलेशन डिक्रीज़ होते हैं. इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी ऑफ अ कंट्री डिपेंड करती है अपॉन द रेशियो बिटवीन वर्किंग एंड डिपेंडेंट या नॉन वर्किंग पॉपुलेशन. हायर द रेशियो हायर इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इन द इकोनॉमी. जब पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री जो है गोज थ्रू डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, फर्टिलिटी रेट, बर्थ रेट और डेथ रेट जो है वो ऑल्सो चेंज हो जाती है. देयर इज अ चेंज इन द एज स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री. जितनी फीवर बर्थ रजिस्टर्ड होगी द नंबर ऑफ डिपेंडेंट बिकम स्मॉलर, यानी द वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ जाती है. विथ फीवर पीपल टू सपोर्ट एंड मोर पीपल वर्किंग, इकोनॉमी जो है वो खुद ब खुद बढ़ने लग जाती है. इकोनॉमी रिसोर्सेज आर इन्वेस्टेड इन अदर एरियाज टू एक्सेलरेट कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस पर कैपिटा इनकम जो है ये बढ़ जाती है और ओवर द टाइम दिस इकोनॉमिक बेनिफिट इज इन द फॉर्म ऑफ डिवाइडेंड विच बेनिफिट्स एवरीवन इन द इकोनॉमी. The benefits are not achieved automatically और जो ऑटोमेटिकली नहीं बढ़ती है. डेमोग्राफिक डिवाइडेंट डिपेंड करती है ऑन वेदर द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट्स द राइट पॉलिसीज इन एरिया सच एज एजुकेशन, हेल्थ, रिसर्च एट्सेट्रा. इसके अलावा डिपेंड होता है ऑन द लेवल ऑफ स्कूलिंग, एम्प्लॉयमेंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ चाइल्ड बेयरिंग और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और टैक्स इंसेंटिव्स वगैरह, हेल्थ प्रोग्राम्स, पेंशन और रिटायरमेंट पॉलिसीज. डेमोग्राफिक डिवाइडेंट इन अ कंट्री इज विजिबल इन द फॉलोइंग वेज. पर्सनल सेविंग बढ़ जाती है और कैन बी यूज टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी. नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है कम होते हैं. पेरेंट्स कैन इन्वेस्ट मोर इन देयर एजुकेशन, थस ह्यूमन कैपिटल इज बिल्ट. एज मोर वुमेन जॉइन इन द लेबर फोर्स एंड बिकम इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग, दे कंट्रीब्यूट इन द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ. पर कैपिटा जो है GDP यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है इंक्रीज होती है बिकॉज डिपेंडेंसी रेशियो इज डिक्रीज. अब यहाँ पर आपको टेबल 2.2 दिया हुआ है, इसको केयरफुली स्टडी करना है आपको. यहाँ पर आपको एक टेबल दिया हुआ है 2.2 जिसमें कंट्रीज़ के नाम दिए हुए हैं और रिटायरमेंट एज जो दी हुई है, रिफॉर्म्स बीइंग इम्प्लीमेंटेड और अंडर कंसिडरेशन इन ईयर दिया हुआ है.
सबसे पहले जर्मनी दिया है जिसकी रिटायरमेंट एज जो इंक्रीज है ग्रेजुअली 266 बाय 2023 एंड 267 बाय 2019। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, यहाँ पर रिटायरमेंट एज जो राइज कर दी गई है ग्रेजुअली टू रीच 67 फॉर दोज बोर्न इन 1960 और लेटर। यूनाइटेड किंगडम में रिटायरमेंट एज को इंक्रीज किया गया फॉर बोथ मैन एंड वुमेन टू 66 बाय अदर अक्टूबर 2020 एंड फर्दर टू 67 बिटवीन 2026 टू 28। ऑस्ट्रेलिया में जो रिटायरमेंट एज को शेड्यूल्ड किया गया है टू इंक्रीज ग्रेजुअली टू 67 बाय 2023। और चाइना में बाय 2045 चाइना में बाय 2045 इंक्रीज किया गया रिटायरमेंट एज फॉर बोथ मैन एंड वुमेन टू 65। और जापान में अंडर कंसिडरेशन है टू रेज द रिटायरमेंट एज टू 70। इंडिया में ऑन एन एवरेज 60 ईयर में जो है रिटायरमेंट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो मैं वेरी फ्रॉम 55 ईयर्स टू 65 ईयर्स अकॉर्डिंग टू सर्विसेज। तो यहाँ पर आपको व्हाट डज दिस टेबल शो। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन पूछा गया है, तो टेबल जो है ये शो कर रहा है कंट्री वाइज रिटायरमेंट एज रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंटेड और अंडर कंसिडरेशन इन ईयर्स। सेकंड क्वेश्चन है क्लासीफाई दीज कंट्रीज इनटू डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। तो जैसे हम लोग देखेंगे जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ये जो है डेवलप्ड कंट्रीज है, जबकि चाइना और इंडिया जो है ये डेवलपिंग कंट्रीज है। What could be the reason behind increasing the retirement age in these countries? इन कंट्रीज में रिटायरमेंट एज को बढ़ाने की वजह क्या हो सकती है? Many countries have considering the increase in retirement age because यहाँ पर जो एजिंग पॉपुलेशन का नंबर जो है बढ़ रहा है, ये प्रेशर पड़ा रहा है उनके पेंशन फंडिंग पे। तो रिटायरमेंट प्रोविजन जो है और इनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ को ये हेल्प कर लेगा। फोर्थ क्वेश्चन है कंसिडरिंग दीज एग्जाम्पल्स फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज विल इट बी गुड फॉर इंडिया टू इंक्रीज इट्स रिटायरमेंट एज, एक्सप्रेस योर व्यूज। कि अगर इंडिया भी अपना रिटायरमेंट एज बढ़ा ले तो क्या सही होगा? तो ड्यू टू इंक्रीज इन रिटायरमेंट एज एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी पीपल कैन वर्क फॉर मैनी ईयर्स। इससे क्या होगा, प्रेशर और फंडिंग पे जो और रिटायरमेंट प्रोविजन और एक्सपेंसेस पे जो है मेडिकल फैसिलिटी का खर्च है वो कम हो जाएगा। अब चाइना, क्वेश्चन नंबर 5, वाई इज चाइना कंसिडरिंग इंक्रीजिंग द एज लेटर इन 2045। चाइना जो है कंसिडर कर रहा है इंक्रीजिंग द एज ऑफ रिटायरमेंट लेटर इन 2045 बिकॉज इसका जो प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन और यंग अडल्ट पॉपुलेशन है ये डिक्रीज हो रहा है इन द एज स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। क्वेश्चन नंबर 6 है कंसिडरिंग दिस एग्जाम्पल फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज विल इट बी गुड फॉर इंडिया। तो ये आपका क्वेश्चन फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ यस, इंडिया शुड इंक्रीज रिटायरमेंट एज बिकॉज इन इंडिया टू एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ इन हायर एज ग्रुप जो है बढ़ रही है। अगर हम रिटायरमेंट की एज को बढ़ा देते हैं तो ये प्रेशर जो है पेंशन फंड और मेडिकल फैसिलिटीज़ पे बनता है उसको रिड्यूस कर सकता है। लेकिन सोशियो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर से देखा जाए तो ये एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि इंक्रीज़ करना रिटायरमेंट एज को बिकॉज द रेट ऑफ विच एट विच पॉपुलेशन जो है वर्किंग एज ग्रुप जो बढ़ रही है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनको नहीं मिल पाएगी। इफ़ यू इंक्रीज रिटायरमेंट एज एंड अनएम्प्लॉयमेंट जो है इन वर्किंग एज पॉपुलेशन बढ़ जाएगी और इससे जो है सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। 7th क्वेश्चन है राइट अ कंक्लूडिंग स्टेटमेंट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन एज स्ट्रक्चर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। तो a country in which large percentage of population is in working age group and the life expectancy is high, large human force will be available for the economic development. However, if large percentage population is found in younger age group and elderly age group, dependency ratio जो है high होगा और country will have slow economic development. तो आज के लिए आपको लेक्चर से यही ख़त्म करती हूँ। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफ़िज़।